मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनपीओ का सेकेंड क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोग एनपीओ का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। आज हम सेकेंड क्लास करेंगे, तो प्लीज आप लोग सेकेंड क्लास करने के पहले आप लोग फर्स्ट क्लास को एक बार मेरा यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा और आने वाला सारा क्लास मैं यूट्यूब में छोड़ने वाला हूँ। अगर आपको एग्जाम देना है तो मैं बोलूंगा आप लोग अच्छा से मेरा क्लास को फॉलो कीजिए। दूसरा बात है, बहुत जन का अंदर क्वेश्चन हो रहा है, मेरे को एफबी में मैसेज कर रहा है दैट 11 जून को एग्जाम होगा क्या। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोग को, मेरे को देखना ही नहीं है। अगर हम लोग ये कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग प्रोफेशनल। तो कोई भी प्रोफेशनल पर्सन को ये चीज सोचना ही नहीं है कि मेरे को एग्जाम 11 को होगा या पोस्टपोन होके नेक्स्ट महीने में होगा। हमको टारगेट रहना है कि हमको 11 जून को ही एग्जाम है, हम आज उसी के लिए ही प्रिपरेशन ले रहे हैं। कोई कोई बोला सर कोविड-19 है, पढ़ाई में मन नहीं बैठ रहा है, क्या करें। भाई तुम लोग खुद ही सीए हो, सीए में हो, तो हम लोग का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ाई ऑलवेज करना पड़े आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सीए, सीएमए, सीएस। हम लोग का लाइफ में पढ़ाई कभी भी कम नहीं होगा। हम लोग को ऑलवेज पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज एनपीओ का सेकेंड क्लास करवाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, मेरा हर क्लास करने के लिए प्लीज आप लोग मेरा क्लास को सब्सक्रिप्शन करिएगा। दूसरा, बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को बोला सर हम लोग को नोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए, नोट नहीं मिल रहा है, आपका नंबर चाहिए। तो मैंने आज यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, मेरे को जिसको जिसको नोट का जरूरत है इस नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली फॉर व्हाट्सएप। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा सर हमको इनके का नोट चाहिए, या हम डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास ले रहे हैं तो डायरेक्ट टेक्स्ट का नोट चाहिए। आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, इसी के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो लास्ट क्लास सीखे थे उसमें क्या सीखे थे, फंड बेस्ड अकाउंट। फंड बेस्ड का हम लोग चैनल एंट्री पास किए थे कि कैसे चैनल एंट्री होता है, आप लोग को शायद याद होगा। मैंने बोला अगर बिल्डिंग के लिए फंड दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, या फर्नीचर के लिए फंड दे रहे हैं तो फर्नीचर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसी टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल आप आज लोग को बोले हैं, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जर्नलाइज करना पड़ेगा। आप उठा के इसका जर्नलाइज करने का ट्राई करिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पहले तो वो जानना बहुत जरूरत है। क्वेश्चन को समझ के हम लोग को इसका जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, सीएमए इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड 5 लाख फॉर द पर्पस ऑफ फर्नीचर। कब लिया, 1/19 को। उसमें से उन्होंने खर्चा किया 3 लाख, फर्नीचर बनाया। 5 लाख से 3 लाख खर्चा किया, फर्नीचर बनाया। कब बनाया, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। आप लोग का जो 5 क्लास हम लोग किए हैं उनमें हम बताए थे जर्नल एंट्री कैसे होता है।
एक बार मैं उसी को भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये हम लास्ट क्लास आप लोग को ये जर्नल एंट्री दिखाए थे, जिसमें बोले थे डोनेशन रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। रेवेन्यू का केसेस में मैंने बताया था परपेचुअल स्पेसिफिक फंड दोनों होता है रेवेन्यू का केसेस में, जिसमें रिसर्च के लिए रिसर्च फंड वो जो रिसीव करेगा बैंक को उस फंड का नाम आएगा। इनवेस्ट सारा का केसेस में सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब रियलाइजेशन होगा बैंक में टोटल जितना रहना टोटल अमाउंट आएगा और आप कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हो और जो एक्स्ट्रा तुमको इंटरेस्ट का मिलेगा वो अमाउंट में इतना रहेगा। ये सारा का सारा हम सिखाए थे लास्ट क्लास। और भी दो एंट्री है वो भी हम आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। और जो दो एंट्री है यहाँ पे है कैसे हम लोग एक्सपेंडेड अमाउंट पर खर्चा करेंगे। अगर बिल्डिंग के लिए पैसा लिया या फर्नीचर के लिए पैसा लिया तो वो अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब अमाउंट बच जाएगा वो क्या होगा ट्रांसफर होगा बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड। सिर्फ स्पेसिफिक फंड हमने बताया था कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। अभी हम लोग को वो वाला एंट्री आपको करना है जो हम आपको अभी दिए हैं। ये वाला जर्नल एंट्री आप लोग को करना है। प्लीज आप लोग ट्राई करिए जर्नल एंट्री करने के टाइम लेके। प्लीज आप लोग खुद करिए, हम भी कर रहे हैं, करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। देखिए फर्नीचर हम लोग एक चार को हम लोग क्या कर रहे हैं फर्नीचर रिसीप्ट कर रहे हैं। सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फंड। बैंक अकाउंट कितना रुपया बैंक अकाउंट में आएगा 5 लाख रुपया। टू फर्नीचर फंड। ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होगा 31/7 को हमने इसके खर्चा कर दिया। तो खर्चा करने के लिए तो जो फर्नीचर कर रहा है तो फर्नीचर बना है तो हम लोग एंट्री मारेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितना से कहाँ से खर्चा करेंगे बैंक अकाउंट। आप लोग नरेशन जरूर दे दीजिएगा। बिन अमाउंट रिसीव्ड being furniture purchased। ओके तो लास्ट एंट्री हम लोग को क्या होगा लास्ट एंट्री। तो दोनों हो गया बहुत इजी एंट्री था दोनों ही हो गया हम लोग को। अब हम लोग को लास्ट एंट्री करना पड़ेगा क्या है जो ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर के लिए क्या एंट्री पास करें ट्रांसफर के लिए कौन सा एंट्री पास करें। एक बार आप लोग जो देखो वो देख लो लिखे हो हम भी दिखा दे रहा हूँ। ट्रांसफर के लिए बिल्डिंग फंड मतलब फर्नीचर फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। फर्नीचर फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड।
उसके बाद हम लोग को फर्नीचर फंड कितना रुपए का होगा, जितना मेरा शॉर्टफॉल होगा। 5 लाख से हम लोग का 3 लाख शॉर्टफॉल है, तो 2 लाख टू कैपिटल फंड 2 लाख being amount transfer। ओके, ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। तो डेट देना पड़ेगा 1/4, ये था 31/7/90 और सेम डेट। इसमें हम लोग को सिर्फ जर्नलाइज हम बोले हैं, हम अभी बोलेंगे इसमें हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब फाइनलाइज करके दिखाओ। हम बोलेंगे इसको फाइनलाइज भी करके ना, मतलब फाइनल अकाउंट बना के ना, फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। फाइनल अकाउंट, चलो फाइनल अकाउंट बनाता है इसका। बोलो फर्नीचर फंड में मेरा कितना बच गया। 2 लाख और बैग में कितना होगा, 2 लाख। यही तो बच गया ना, यही तो हम लोग का बच गया। फर्नीचर फंड में 2 लाख और बैंक में 2 लाख। ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल है। ये भी हम लोग को जर्नलाइज करना है फंड बेस के हिसाब से। हमने पहले जर्नलाइज क्या क्या था, 3 चीज था। डोनेशन रिसीप्ट किया, वेटिंग, डोनेशन रिसीप्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेंसेस किया और ट्रांसफर किया। इसमें हम लोग एक बढ़ा दिया, इसमें इन्वेस्ट किया, इसी का जर्नलिटी हम लोग को करा। हम आशा करता हूँ आप लोग खुद ब खुद अपना कॉपी में करने का ट्राई करिए। आप लोग खुद ब खुद आपका कॉपी में करने का ट्राई करिए, आप स्क्रीन में मत देखिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है।
हम लोग बैंक से पैसा रिसीव किया, किस लिए? मेरे का बिल्डिंग फंड का चिंता है। मैंने बताया था टेस्टिंग फंड का मतलब होता है टेस्टिंग फंड का चिंता है। तो मेरे को बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, ग्रांट मिला 6 लाख रुपया। इसलिए हम लिखेंगे टू बिल्डिंग फंड $6 लाख। नेशन ऑब्वियसली लिखना इन अमाउंट रिसीव। अब 6 लाख रुपीस हमको मिला। हमने सोचा ठीक है अभी तो हम बिल्डिंग नहीं बना रहे, चलो इसको इन्वेस्ट कर देते। चलो इसको हम इन्वेस्ट कर देते। तो पहला एंट्री हो गया बैंक टू बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करने का एंट्री क्या होगा? एकदम इजी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैंक। कितना का होगा? 6 लाख का। 6 लाख का ही हम लोग इन्वेस्ट किया। टू कहां से पैसा गया? बैंक। उसके बाद बोला, अच्छा नेशन लिख लो, बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड। तीसरा बोला क्या? जब हम लोग जो एफडी किया था वो 6 महीने के लिए किया था, तो आफ्टर 6 मंथ ये रियलाइज हुआ। जब ये रियलाइज होने का अकाउंट क्या बताया था सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग फंड, यही एंट्री बताया था। तो ये एंट्री को करने का ट्राई करो, 2 मिनट टाइम लो, करने का ट्राई करो। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 6 लाख सदस्य है तो 6 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 6 लाख किया है तो 6 लाख ही मेरा आएगा। तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा? क्योंकि बिल्डिंग फंड का चिंता है, तो बिल्डिंग फंड के लिए हमने इन्वेस्ट किया, तो बाकी 6,27,000 में से हम लोग 27,000 बिल्डिंग फंड में डाल देंगे। नेशन में लिखो बिंग अमाउंट रियलाइज्ड। सर 6,27,000 में 27,000 कैसे आया? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो यहाँ पे आपका जो रियलाइज हुआ था वो कितना, आज से क्वेश्चन को देखो। रियलाइज जो हुआ था, रियलाइज एफडी आफ्टर 6 मंथ, कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 9%। तो कैसे आएगा एक बार सोच के आप लोग खुद कैलकुलेशन करो। देखो 6 लाख इंटू 9% इंटू 6/12, यही है इसका आंसर।
आगे बढ़े। समझ आया आप लोग को? सर हाँ समझ आ गया। आप बोले 6 लाख मेरा इन्वेस्ट किया, उसका 9% इंटरेस्ट है, वो हाफ ईयर के लिए है, तो 6/12 से डिवाइडेड करूंगा, मेरा आगे आ जाएगा। हम लोग फंड का जर्नल एंट्री पास करना सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू डोनेशन मिलेगा तो बैंक अकाउंट, किस फंड के लिए डोनेशन मिलेगा, अगर उस डोनेशन को इन्वेस्टमेंट का रूप दूं तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अगर जब वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट में जो अमाउंट होगा उसमें इंक्लूड रहेगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट, इन्वेस्ट जितना मैंने इन्वेस्ट किया, और बिल्डिंग फंड में क्या आ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस बिल्डिंग ऑफ रुपीज, परचेस बिल्डिंग ऑफ रुपीज एकदम इजी है, हम बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 5,60,000 का हम लोग बिल्डिंग फंड किए। टू कहाँ से होगा, बैंक। 5,60,000। नेशन लिख दो, बिंग बिल्डिंग परचेस्ड, तो बिल्डिंग हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फंड को ट्रांसफर करना है, फंड को ट्रांसफर करना है। कितना का फंड ट्रांसफर होगा, 5,60,000 का फंड हम लोग का ट्रांसफर होगा। तो लिखो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, कितना का ट्रांसफर होगा, जितना मैंने बिल्डिंग फंड में खर्चा किया वही मेरा बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 5,60,000, 5,60,000 मेरा टू कैपिटल फंड। बिल्डिंग फंड में जितना हम लोग खर्चा करेंगे वो हम लोग का कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा, बिंग अमाउंट ट्रांसफर। और जितना बचेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, तो मेरा टोटल बिल्डिंग फंड में कितना है, 6 लाख, 6 लाख। हम लोग का बिल्डिंग फंड में कितना है, ध्यान से देखोगे हम लोग का बिल्डिंग फंड में कितना है, बिल्डिंग फंड में हम लोग का पैसा था 6,27,000, हाँ या ना, जिससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, जितना हम लोग बिल्डिंग बिल्डिंग का जो जितना हम लोग चिंता था बिल्डिंग बनाने का, उस बिल्डिंग का खर्चा माइनस कर देंगे। तो हम लोग 5,04,000 रुपया खर्चा किया, तो 6,27,000 से अगर मैं 5,60,000 खर्चा करूंगा, मेरा 60,000, सॉरी 67,000 मेरा बिल्डिंग फंड में रह जाएगा। और ये जो 60,000 ये क्या है, मेरा बैंक में भी रहेगा। तो जब मैं इसका बैलेंस शीट बनाऊंगा
अब एक पूरा एक्सटेंट बैलेंस दिखा रहा हूं आपको। कैपिटल फंड कितना होगा? 5,60,000 ट्रांसफर हुआ। पांच लाख 60,000 ट्रांसफर हुआ। बिल्डिंग फंड में कितना रुपया है? 67। बिल्डिंग कितने का हुआ? 5,60,000 का बिल्डिंग हुआ। और बैंक में कितना रह गया? 67। कुछ नहीं है इस काम में, जो करना जरूरत है सिर्फ सब्सक्रिप्शन से एनपीओ स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोग का 28 मार्क्स आप लोग का आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें 1 बेसिक क्वेश्चन देता है। होप सो आप लोग का ये चीज समझ आ गया। क्लास को आगे बढ़ाए। ओके, ये हम लोग का एग्जाम्पल 3 ऐसा करके हम लोग 3 सम पढ़े, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोग स्पेसिफिक फंड का एंट्री कर रहे थे, ओनली स्पेसिफिक फंड। इसमें हम लोग का स्पेसिफिक फंड मतलब क्या क्या है? बिल्डिंग, फर्नीचर, जो फिक्स असेट्स है। और इस बार हम लोग का रेवेन्यू फंड में है जो टूर्नामेंट फंड है, सेमी एंट्री है। चलो ट्राई करो। चलो हम लोग इस सम को आगे बढ़ते हैं, करते हैं। टूर्नामेंट फंड के लिए हम लोग पैसा रिसिप्ट किया, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए रिसीव किया? 1,00,000। टू कौन सा फंड है? टू टूर्नामेंट फंड। फंड कितना रुपीज? 1,00,000। तो मेरा पहला एंट्री हो गया। नेशनल लिखो, बिंग अमाउंट रिसीव। नेक्स्ट एंट्री, हम लोग इसी को इन्वेस्ट कर दिया 10% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल एंट्री है, हम लोग का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 1,00,000। टू किसके? टू बैंक। कितना अमाउंट? 1,00,000। तो नेशनल लिखो, बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? रियलाइज हो गया आफ्टर 9 मंथ। रियलाइज हुआ आफ्टर 9 मंथ। तो चलो करो। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 107,500 इन्वेस्टमेंट 1,00,000 टू किस फंड का? टूर्नामेंट 7,500। बिंग अमाउंट रियलाइज। बिंग अमाउंट
रियलाइज। उसके बाद टूर्नामेंट फंड का खर्चा हुआ 90,000। इनका एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ टूर्नामेंट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा हुआ? 90,000 टू बैंक। 90,000 being 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 paid for per month। ठीक है। उसके बाद हम लोग टूर्नामेंट बर्बाद फंड हो गया। उसके बाद हम लोग का लास्ट एंट्री होगा टूर्नामेंट फंड का अमाउंट कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफर कहाँ पे होएगा। टूर्नामेंट फंड का जो टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस है कहाँ पे होएगा? ये होएगा आपका इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 90,000 टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 90,000। हम लोग को इसमें सिर्फ जर्नलाइज नहीं बोले, हमको बोला है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए। चलो करते हैं। तो टूर्नामेंट ऑफ फंड का टूर्नामेंट फंड का टोटल अमाउंट कितना है? 1,07,500। 1,07,500। अब हम लोग टूर्नामेंट के लिए खर्चा कितना किया, टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस कितना हुआ? तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ? 90,000। सरप्लस इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें सरप्लस बोल के अकाउंट बनता है। तो 1,07,500 से 90,000, 1,07,500 से अगर 90,000 हम माइनस करेंगे तो मेरा सरप्लस होगा 17,500। ये हम लोग क्या बनाया? इनकम एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमको क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में ये सरप्लस इधर आ जाएगा 17,500 और बाकी होएगा बैंक 17,000। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग फंड बेस्ड अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम कुछ नोट लिखाएंगे और सब्सक्रिप्शन तक काम करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ये सेकंड क्लास हुआ। थर्ड क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप लोग को अगर प्लस करना है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें माय चैनल। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन।